1000 जो आईएएस हैं उसमें एक मुसलमान आईएएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शासन की पॉलिसी है वो मुसलमानों को नीचे करने की पॉलिसी रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमान फिर कुछ नहीं कर सकता। आज मुसलमानों की स्थिति एससी एसटी से बदतर है। अगर वैसे भी हमारी सुनाई नहीं होती है मुस्लिमों की, और अगर इनको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर हमारे क्या सुनाई होगी। कोर्ट भी बिक जाते हैं, क्या कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ कभी कभी गलत फैसला हो जाता है। जो वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है मुसलमानों के अधिकारों को काटने कैंची का काम कर रहा है। ये जो नाचते हैं मस्जिदों के आगे जाके 1-1 घंटे, वो कौन से युवा हैं? वो बेरोजगार युवा हैं। अगर वो रोजगार में होते तो शायद इस तरह से आवारागर्दी ना करते, तलवारें लेके ना निकलते। ये भी गलत है कि अगर मुस्लिम है बैठा है उस पद पे, अगर वो गलत कर रहा है तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकती। तो अगर वो ये बदलाव कर रहे तो ये सही बदलाव है कि मतलब अगर हमारा भाई भी हमारा गलत कर रहा है तो गलत है, वो उसको अगर कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए। जो संपत्ति अखूत संपत्ति है जो मंदिरों में है, उनके लिए भी तो आप कुछ बिल लाइए कि उनका भी कुछ विकास हो सके, देश में उनकी भी भलाई के लिए भी वो पैसा लग सके। आना और जाना ये तो पता ही नहीं है कहाँ कौन लेता है उनका हिसाब किताब। ये तो हम लोग देखिए, वो तो मुस्लिम विरोधी पूरी तरह से बातें करती है ना। उसे केवल वोट की राजनीति करना है तो वोट के लिए भी कुछ भी कर सकती है। हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस तरह की चीजें हैं। किसी के घर में घुस के आप जाके मस्जिद में झंडा गाड़ के आके क्या आपके धर्म का झंडा गाड़ देंगे तो वो समाज सेवा है क्या? धरती लेकर के बैठे हुए हैं, देखिए अभी बहुत सारी जब चीजें आप देखेंगे ना, तो जब नकाब लगा के वो करते पता चला कि वो हिंदू है, मुस्लिम है ही नहीं है बहुत सारे। वक्फ बोर्ड पेश किया गया है, वहीं संशोधित बिल को लेकर पूरे देश में अलग अलग चर्चाएं हैं। वहीं एक बड़े नेता इसका विरोध जता रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग हैं जो तख्ती लेकर के समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईद के दिन कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो काली पट्टी बांध करके विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम गतिविधियों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज के लोग जो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी वक्फ बोर्ड की पेश करने को लेकर। जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बिल का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल जो है अच्छा नहीं है। ऑलरेडी पहले ही वक्फ बोर्ड बिल बना हुआ है, वक्फ संपत्तियों का बोर्ड है, लेकिन उसमें भी मेंबरान है और नुमाइंदे गवर्नमेंट ही चुन के वक्फ बोर्ड का भेजती है। अब उसमें ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हम लोग उसका पालन करेंगे और इसका विरोध करेंगे नए बिल का, क्योंकि ये बिल अच्छा नहीं है। ये जो प्रॉपर्टियां हैं ये गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप है, इसमें कोई लेकिन अब वो बोर्ड बना के मुस्लिम समाज के अलावा दीगर लोगों को भी उसमें नुमाइंदा बनाएंगे, जो ये मंजूर नहीं है। पुराने बिल में और नए बिल में क्या अंतर आपको देखने को मिला? बिल में ये है कि उन्होंने पहले जो वक्फ बोर्ड था वो ऑलरेडी है, उसमें 2 महिलाओं का भी स्थान है, वो महिलाओं का स्थान पहले से था, लेकिन अब वो उसको शिया सुन्नी और ये मुसलमान को बांटने का एक उनका नया प्रोग्राम है। लेकिन देख रहे हैं कई मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तख्ती लेकर के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। नहीं, वो तो देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ लोग होते हैं बिकाऊ लोग जो इस तरह का समर्थन करते हैं। ईद पे देखा गया है जो ईद के दिन कई ऐसे समाज के लोग हैं जो काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे थे। हाँ, विरोध इसलिए वही उनको विरोध जताना था वो अपना। हम अब शांतिपूर्ण, हमें अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जता सकते हैं। तो क्या नहीं मानते और इस बिल्कुल खारिज होना चाहिए। भाई पहले भाजपा बड़ी उत्साहित है, भाजपा ये चाहती है कि इनको हम डिवाइड कर दें, शिया सुन्नी अहमदी और दूसरे जो फिरके हैं, बस तो वो ये चाह रहे, क्योंकि यूपी में उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो अब ये बिल लाए हैं। चीन में हमारी जमीन पे हजारों मकान बना दिए हैं चीन ने, उस पे विरोध नहीं हो रहा। वो उसको अलग करने के लिए एक नया सगुफा ये लाए हैं, ये बिल ये है। इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड बना किस लिए है। वक्फ बोर्ड जो बना है ये मुसलमानों के द्वारा, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपनी संपत्ति को वक्फ किया है। वक्फ किसी की जागीर नहीं है, ये संपत्ति दान की गई है। किस समाज के द्वारा? एक मुस्लिम समाज के द्वारा। तो जो समाज के द्वारा दान की गई जमीन है, इस पे अधिकार किसका रहना चाहिए? उसी समाज का अधिकार रहना चाहिए। आज हालात मुसलमानों के बद से बदतर है,
उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जो जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान की स्थिति क्या थी? 100 अगर IAS थे तो 4 मुसलमान थे उसमें। आज 75 साल की जो स्थिति है, 1000 जो IAS है उसमें एक मुसलमान IAS नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शासन की पॉलिसी है वो मुसलमानों को नीचे करने की पॉलिसी रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, सभी ने मुसलमानों को यूज किया है। जो वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है मुसलमानों के अधिकारों को काटने कैंची का काम कर रहा है। आज जो हालात मुसलमानों के हो रहे हैं उस पर कोई गवर्नमेंट चर्चा नहीं कर रही। वक्फ बोर्ड जो बना है इसलिए बना है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, आप एक एग्जाम्पल देखिए कि मुसलमानों की आबादी जो है देश के अंदर कम से कम 20 से 30% है, और जो जकात जजिया जो पूरे टैक्स के रूप में देते हैं, मुसलमान अपना टैक्स देते हैं, जैसे अभी ईद के समय पर जो दिया है, तो जो पैसा जमा होता है, संपत्तियां दान करते हैं, उससे जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है इसमें शासन का कोई अधिकार नहीं है, इस समाज की संपत्ति है। अब समाज की संपत्ति में अब आप एक बात बताइए, क्या किसी मंदिर में किसी मुसलमान को आप अध्यक्ष बनाएंगे? किसी मंदिर में किसी पुजारी को मुसलमान बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसी तरह जो वक्फ बोर्ड बना है समाज के लिए बना है, संविधान के अनुसार इसका डिवाइडेशन हुआ है, तो किसी वक्फ बोर्ड में हिंदू समाज के व्यक्ति का रखना मतलब कौन सा औचित्य है, कौन से संविधान के अंतर्गत रखा जा रहा है? क्यों उत्साहित है इतनी? भाजपा इसलिए उत्साहित है कि वो डिवाइडेशन कर रही है, उसका उसमें लाभ है। भाई हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ आप, और हिंदुओं को इकट्ठा करो। वो अपने वोटों के बारे में चर्चा कर रही है। आप एक बात बताइए, अगर आज ये जो स्थिति है देश की, कोई महंगाई पे बात कर रहा है? देश के हालात महंगाई पे क्या हो रहे हैं उसमें कोई चर्चा नहीं है। समस्या है उसमें कोई चर्चा नहीं है। हिंदू मुसलमान वक्फ बोर्ड, ये फलाना ठिकाना, ये मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बताओ कोई चर्चा हो रही है? सरकार अपना ध्यान भटकाने के लिए एक कहीं वक्फ बोर्ड लाती है, कहीं मंदिर लाती है, कहीं मस्जिद लाती है। समस्याएं जो हैं देश के अंदर, देश की समस्याओं को कोई बहस हो रही, चर्चा हो रही है? अंतर क्या है इन दोनों में? जैसे अभी पुराना जो था अब संशोधित होकर के नया बन रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो वक्फ बोर्ड के जो भारतीय संविधान के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, उन अधिकारों को काटने का काम किया जा रहा है, अधिकार घटाए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था उसमें बताया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की किसी जमीन के ऊपर अगर किसी ने आपत्ति लगा दी माननीय DM के यहाँ कि ये विवादित जमीन है, तो उस जमीन को वक्फ बोर्ड के हिस्से से काट दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में नहीं रहेगी, केस चलेगा 50 साल, लेकिन 50 साल के लिए वक्फ बोर्ड से वो हटा दी जाएगी जमीन। कई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे भी हैं भैया कि जो देख रहे हैं आपके समर्थन में तख्ती लेकर के बैठे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ईद के दिन काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो मुसलमान समर्थन कर रहे हैं उससे पूछे कि वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड हमारे पूर्वजों के द्वारा संपत्ति दान की गई है समाज के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, अस्पतालों के लिए। आप बताइए छतरपुर जिले में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, बताइए किस संपत्ति पे एक अस्पताल बनाया गवर्नमेंट ने? कौन सा ऐसे स्कूल बना के दिया कि जिससे समाज का विकास हो? आज मुसलमानों की स्थिति SC ST से बदतर है। शिक्षा में देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, आज बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है मुसलमानों को, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट सिर्फ बहकाने का काम कर रही है। ये बात मुस्लिम समाज की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। कई लोग ऐसे कह रहे हैं, कई लोगों को मालूम नहीं है कि बिल आ गए हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनें ले लेंगे, इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। इसको जब भारतीय संविधान बना था तो सबके लिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाए गए, संविधान में ही सभी को अधिकार दिए गए हैं। जब सभी को अधिकार संविधान बनाते समय दिए गए हैं, तो अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई 75 साल के बाद, वो भी मोदी सरकार आने के बाद, कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ही बहस हो रही है? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जो पुराना सिस्टम है वही बना रहा है, नए सिस्टम के खिलाफ है। पेश किया गया है इस संशोधित वक्फ बोर्ड से देश में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में उतरे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें ये है वक्फ बोर्ड में कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर वैसे भी हमारी सुनाई नहीं होती है मुस्लिमों की, और अगर इनको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर हमारे क्या सुनाई होगी?
कोर्ट भी बिक जाते हैं, क्या कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ कभी कभी गलत फैसला हो जाता है। जैसे अभी दिल्ली में देखो, उसमें नागपुर में अभी उसका फाइन जो था, मुख्य आरोपी उसको बनाया है, उसका कोर्ट से जो फैसला आया 2 बजे और उसका मकान उसका पहले गिरा दिया। तो इस तरीके से है, इसलिए मुस्लिम बौखला रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा फिर सुना ही नहीं जाए। जैसे देख रहे हैं कई मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तख्ती लेकर के अपना समर्थन कर रहे हैं, और कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काली पट्टी बांध करके ईद के दिन विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या तो कहेंगे? उसमें कुछ गलत फहमियाँ भी हैं जो कि उनको सही ढंग से पता नहीं है, तो वो नहीं कर रहे हैं विरोध। और जिनको पता है तो वो, जैसे अभी इन्होंने किसानों के किया था विरोध, किसानों ने विरोध किया, धरना पे बैठे रहे। इस तरीके से इसमें भी है, अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमान फिर कुछ नहीं कर सकता है। मतलब पुराने बिल में नए बिल में अंतर क्या है? अब नए बिल में तो, पुराने बिल में तो यही था कि मुस्लिम ही थे उसके सर्वस्व, जो करते थे वो ही करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी दूसरे लोगों को अगर इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो मुस्लिम ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि कोर्ट में हम आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कहीं कोर्ट वोट में नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड हमारा फैसला करता था। लेकिन ये भी गलत है कि अगर मुस्लिम है, बैठा है उस पद पे, अगर वो गलत कर रहा है तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकती। तो अगर वो ये बदलाव कर रहे तो ये सही बदलाव है कि मतलब अगर हमारा भाई भी हमारा गलत कर रहा है तो गलत है, वो उसको अगर कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए। ये तो सही है, लेकिन और भी चीजें जो कई लोग कह रहे हैं कि नया बिल जो आ रहा है उसमें जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वही चली जाएंगी, वही जमीनें ले लेंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। ये बात वैसे तो कितनी जमीन है, कुछ तो निकल जाती है कब्रिस्तान में, कुछ निकल जाती है मदरसों में, और जो बचती है वो ज़्यादा तो है नहीं इतनी, 1-8 लाख करीब बताया है। जैसे 9 लाख करीब बता रहे हैं, तो 9 लाख तो उससे हमारे कोई प्रॉफिट मिलती नहीं है, उससे 9 लाख से तो नहीं मिलती। 1 लाख से हमको प्रॉफिट मिलती है। वो जैसे हमारी कहीं दुकानें बन जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, उससे जो इनकम आती है वो इस्तेमाल होती है। अब हाँ, ये बात सही है कि वही लोग को पता रहता है कि हमारा कहाँ हमने इन्वॉल्व किया है। जैसे पैसा आता है, उसका आय और आना और जाना, ये तो पता ही नहीं है कहाँ कौन लेता है, उनका हिसाब किताब ये तो हम लोगों को। भाजपा बड़ी उत्साहित है इस पूरे नए बिल को लेकर। अब वो तो खैर उत्साहित है इसलिए कि कुछ लोगों को इसमें ये है कि राजनीति है, कि मुस्लिमों को देखो हमने चारों तरफ से गिरा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, मतलब उसको यही समझ रहे हैं वो लोग, इसलिए वो उत्साहित हैं कि ये वोट बैंक हमें मिल जाएगा। और क्या, वो मुस्लिम को भी वोट दे तो भाजपा ये नहीं कैसे कहेगी कि हमें इन्होंने वोट दिए, क्योंकि मुस्लिम तो वैसे भी इंडिकेट होता है कि मुसलमान तो देते ही नहीं है वोट। वोट पेश किया गया है, जी, इसका विरोध हो रहा है, कहीं समर्थन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए कि वक्फ जो है संपत्ति है वो मुस्लिम की अपनी संपत्ति है, और ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है कि जिसे आप बिल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उस तरह से। लेकिन बात ये है कि आप बहुमत में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ें कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेके। कहीं आप मस्जिद गिरा रहे हैं, कभी किसी के घर में बुलडोजर चला दे रहे हैं, तो ये तो इस तरह से अन्याय है और जास्ती है जो कर रहे हैं, जो संविधान के भी विरुद्ध है। तो आप इस तरह से अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसके लिए भी वो कानून बनाएंगे? क्यों इन्हें इतनी पड़ी है कि वो मुसलमानों का हित, मुसलमानों के बगैर, उनकी सहमति लिए बगैर इस तरह से वो चीजें कर रहे हैं। तो ये इसके में हम विरोध है। कई लोगों का कह रहे हैं जी, कि जो बिल आ जाएगा यदि, तो वक्फ बोर्ड की जमीनें ले ली जाएंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन, अब आप ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तो अब आप कहेंगे कि हम जमीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नियंत्रण अगर आपका है तो क्यों आपका रहेगा? क्यों उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी सदस्य होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या आप मंदिर के ट्रस्ट में क्या गैर मुस्लिमों को लेते हैं क्या? तो ये एक धार्मिक जो चीज है, धार्मिक धर्म की संपत्ति है ये, है ना। और ये ना तो सरकारी है, ये जो मुस्लिम लोगों ने दान की हुई इस तरह की जो संपत्तियां हैं,
जो एक लोगों की भलाई के लिए ये संपत्तियां बनाई गई थी उस समय। जैसे कि हम लोगों में होता है कि जैसे कि हम ईद में भी फितरा ज़कात देते हैं, उस तरह से संपत्तियां भी बहुत से लोग अपने दान कर देते हैं, तो वो उस तरह की ज़मीनें हैं। तो ये तो सरकारी तो ज़मीन है नहीं है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ें करना ये सही नहीं है। आप लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, क्या भाजपा को वोट नहीं देते हैं? देखिए बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, वोट तो बहुत सारे लोग देते हैं, कई देते हैं कई नहीं भी देते हैं, है ना। वो तो वोट का अपना वो है। दिक्कत ये है कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। आप ये बताइए, क्या सारी चीज़ें आप मुसलमानों की भलाई, आप जैसे कहें कि किसानों की भलाई के लिए आप बिल पेश करते हैं, किसान आपके विरुद्ध खड़े हैं, है ना। महिलाओं के लाने आप लिए आप वो करते हैं, लेकिन महिलाएं आपके विरुद्ध खड़ी हैं। आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं, मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप तो ये हित, भाई हिंदुओं का भी तो हित करिए। जो संपत्ति अकूत संपत्ति है जो मंदिरों में है, उनके लिए भी तो आप कुछ बिल लाइए कि उनका भी कुछ विकास हो सके देश में, उनकी भी भलाई के लिए भी वो पैसा लग सके। इस पूरे मुद्दे में भाजपा क्यों इतनी उत्साहित हो रही हो? देखिए वो तो मुस्लिम विरोधी पूरी तरह से बातें करती है ना। उसे केवल वोट की राजनीति करना है, तो वोट के लिए भी कुछ भी कर सकती है। हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे आप बिल्कुल हिंदुत्व के एजेंडे को आप लागू कर रहे हैं। और देखिए केवल ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो हर गरीबों के विरोध में है, वो हर उस इंसान के विरोध में है। वो तो केवल उस तरह की चीजें करना चाहता है, जैसे कि बड़े बड़े बैंकों के वो कर्ज माफ कर देता है, लोग पैसा लेके भाग जाते, उनके लिए कुछ नहीं करता। लेकिन एक गरीब का, अभी आपने ये देखा होगा कि एक लड़की जो एक उसका मकान गिरा, वो अपनी किताबें लेके भाग रही, छोटी सी बच्ची। तो आप ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों को पढ़ाने के लिए किताबें लेके अपने से घर में भाग रही कि हमारी किताबें उस घर में ना दब जाएं। तो आप कैसे उनके हितों में हो सकते? समाज के लोग समर्थन में कुछ लोग दत्ती लेकर के बैठे हुए हैं, देखिए अभी बहुत सारी जब चीजें आप देखेंगे ना, तो जब नकाब लगा के वो करते, पता चला कि वो हिंदू है, मुस्लिम है ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, हर वर्ग में हर धर्म में होते हैं कि कुछ लालच में अपनी चीजों को कर देते हैं, है ना। तो वो उस तरह के लोग भी बहुत सारे हैं। जैसे ईद का दिन था, नमाज अदा की जा रही थी, उस दौरान कुछ लोगों ने काली पट्टी बांध के विरोध किया। हाँ, कुछ लोग समर्थन में उतरे, तो क्या देखिए आप ये देखिए कि कितने लोग समर्थन में उतरे, कितने लोग विरोध में उतरे। क्या आपने सबसे बात, मतलब उस तरह से बात की क्या? जैसे आप आज यहाँ आए हैं आप, ठीक है, तो अंतर देखिए समर्थन में और ये भाई हम ये करें, जैसे अब यहाँ का मुद्दा आप ले ले, छतरपुर का ही, है ना। क्या बाकी धर्म के लोग इस तरह से विरोध नहीं करते? क्या वो ज्ञापन देने नहीं चाहते? वो किसने पत्थर मारा, क्या मारा, वो ये अलग बात है, लेकिन इसको आप लेके किसी का घर गिरा देंगे, ये कहाँ का सही है? तो ये जो चीजें हैं, ये इसी तरह की चीजों को लेके ये करना चाह रहे हैं, केवल एक उन्हें लगता है कि दबा के रखें, ठीक है। जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई इस देश में, वो ये कहते हैं कि वो उन्हें गद्दार कहते हैं। और जो माफी वीर हैं पूरे, है ना, जिन्होंने ना आज़ादी के में कुछ योगदान दिया है उस तरह से, और ना ही कोई उनकी जो समाज सेवा है आज तक किसी के समझ में नहीं आई कि वो क्या समाज सेवा करते हैं। क्या तलवारें बंदूक लेके कोई समाज सेवा होती है? किसी के घर में घुस के आप जाके मस्जिद में झंडा गाड़ के आके क्या आपके धर्म का झंडा गाड़ देंगे तो वो समाज सेवा है क्या? आप ये देखिए कि किसी की इबादत गाह में जाके आप कैसे झंडा गाड़ के चले आएंगे। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, ये वोट पेश हुआ है, उसको लेकर क्या समर्थन में आपके? नहीं, हम बिल्कुल समर्थन में नहीं। और ये वो अपनी एक बात है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उनका कितना उपयोग दुरुपयोग हुआ, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मुसलमानों की अपनी जो संपत्ति है उसको संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है किसी को, और ना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन वही है ना कि आप बहुमत में है, कुछ भी कर लें, है ना। तो अल्पसंख्यकों के साथ, चाहे ईसाइयों के साथ, आप ये देखिए कि आप पूरा एक एजेंडा चला रहे हैं, है ना। कभी दलितों के प्रति आपने एजेंडा चलाया था, अब दलितों को आप कहते कि हमारे वो मतलब हम एक हिंदू हैं और ये हैं सब हैं। तो पहले दलितों पे अत्याचार किया उनने, वो पूरा एक इतिहास है ना। और फिर अब वो मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, कभी ईसाइयों को लेके चल रहे हैं। तो ये तो केवल
सत्ता की राजनीति है, अपने आप को उस पे रखने की राजनीति, और कुछ नहीं है। और वो भी हिंदू के हितैषी वो भी नहीं है पूरी तरीके से, आप अगर आप ये देखें, क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारे और मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पढ़ने का मुद्दा है, विकास का मुद्दा। आप देखें ये जो नाचते हैं मस्जिदों के आगे जाके 1-1 घंटे, वो कौन से युवा हैं? वो बेरोजगार युवा हैं। अगर वो रोजगार में होते तो शायद इस तरह से आवारागर्दी ना करते, तलवारें लेके ना निकलते, है ना। तो वो युवा आप देखिए कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने मतलब चीजों को लेके काम कर रहे हैं। तो वो ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं, और वो करते रहेंगे क्योंकि उनका एजेंडा मैन है। आज संसद में वक्फ बोर्ड को पेश किया गया है और इस संशोधित बिल को लेकर देश में अलग अलग चर्चाएं हैं, देश में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं जहां एक बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए उसका समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो काली पट्टी बांध करके ईद के दिन विरोध कर रहे थे। तो तमाम ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच हमारे साथ मौजूद था मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग जो छतरपुर से ही निवासित हैं, और इस वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं दी जो आपको सुनने के लिए मिली होंगी। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न, जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एसेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।